हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी सबकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। सो गाइज, आज का स्पेशली वीडियो उनके लिए है जो एलटी ग्रेड बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं। बाकी एलटी ग्रेड के सारे पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। शायद कॉमर्स का एक दो पेपर ऐसा बचा हुआ है और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा है एलटी ग्रेड बायोलॉजी का पेपर बचा हुआ है। तो हम सब मैं और मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एलटी ग्रेड की तैयारी में लगे होंगे और उनका केबीएस का भी एग्ज़ाम होगा। और एलटी ग्रेड का 11 को केबीएस का एग्ज़ाम है और 17 को एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम है। तो हमारे पास ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं है, ना एलटी ग्रेड के लिए हमारे पास इतना टाइम है, ना ही केबीएस के लिए। तो जो भी चीज़ें हैं, जो भी टाइम बचा है, उसको बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि जितना एलटी ग्रेड का पेपर हुआ अभी तक सब में आप सबसे पहले क्या करिए, सबका जीएस का पेपर एनालाइज़ करिए। एनालाइज़ करके ये आउटपुट निकालिए कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए, अगर पैटर्न पेपर का वही है तो अब ये नहीं है कि अगर हमारा 17 को पेपर हो रहा तो हमारा पूरा पैटर्न ही चेंज हो जाएगा। जीएस का पैटर्न सेम रहने वाला है। जिस टॉपिक से जितने क्वेश्चन सारे इधर जीएस में पूछे गए हैं, सेम उतने टॉपिक से उतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको यही करना है कि आपको टॉपिक वाइज चीज़ें नोट कर लेनी है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं और कौन कौन सा टॉपिक है। उस टॉपिक के अकॉर्डिंग ही आप पढ़िए। उतना टाइम नहीं रह गया है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ें, और बहुत ज़्यादा पढ़ने का कोई मतलब भी नहीं है। जिस टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट होंगे उसी से हमें पढ़ना है, वही टॉपिक पे कमांड बनानी है। तो मैंने पूरा एनालिसिस कर रखा है कि मैंने देखा, स्पेशली मैंने चैट जीपीटी पे डाला सारा पेपर, और चैट जीपीटी से मैंने आउटपुट मुझे ये मिला कि इस टॉपिक से पर्टिकुलर, इस टॉपिक से मतलब जैसे इकोनॉमिक्स में हो गया, अर्थव्यवस्था में, तो इस टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा गया है, इस टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं वही चीज़ें पढ़ूंगी, अदर कोई टॉपिक नहीं पढ़ने वाली हूँ। जैसे अगर पंचवर्षीय योजना उसमें नहीं पूछी है तो मैं पंचवर्षीय योजना केवल सुपरफिशियली देखने वाली हूँ, डीप लेवल पे नहीं पढ़ने वाली हूँ। कोई मतलब नहीं, उतना टाइम मैं किसी और टॉपिक में लगा दूंगी। तो ऐसे आपको टॉपिक वाइज कंक्लूजन निकाल के ही पढ़ना है। और जैसे करंट में किस चीज़ से पूछा जा रहा है, जैसे उसमें मैंने देखा, एनालिसिस किया, तो सबसे ज़्यादा करंट पूछा गया है एससी एसटी एक्ट वगैरह से क्वेश्चन पूछा गया है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट में क्वेश्चन पूछा गया है, और ये जो सूचकांक होते हैं, इंडेक्स होते हैं, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमें बस उतना ही पढ़ना है जिससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और 30 क्वेश्चन में मतलब हमारे तो 150 क्वेश्चन आने हैं, जिसमें 30 क्वेश्चन जीएस का रहेगा और 120 क्वेश्चन हमारा बायो का रहेगा। तो आपको उतना ही करना है। और बायो का भी आप 2018 के एनालिसिस से पढ़ सकते हैं कि बायो में कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं इवोल्यूशन से, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं आपकी ये सेल टॉपिक से। पूरा सेल यानी सेल, यूनिट ऑफ लाइफ, और सेल डिवीज़न और बायोमोलिक्यूल, इससे भी भर भर के क्वेश्चन आए हैं। और जेनेटिक्स से क्वेश्चन आए हैं, जेनेटिक्स, इवोल्यूशन, ये सारे एक टॉपिक हैं, इससे भी क्वेश्चन आए हैं। तो आप उसी टॉपिक पर सबसे पहले कमांड करिए जिससे क्वेश्चन पूछा गया है। और आपको एक बार इत्मीनान से बैठ के 2018 का पेपर बायो का एक बार एनालिसिस कर लेना है। और जितना इधर जीएस का हुआ है 5-6 पेपर आप सॉल्व कर लीजिए बढ़िया से। अगर आप एक बार सॉल्व कर लेंगे तो आपको आइडिया खुद ही लग जाएगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपको उतना ही वैसे पढ़ना है। और आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, अगर आपको चाहिए तो मैं उस टॉपिक का आपको, जो मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा है, मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगी कि आपको इस टॉपिक से पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया और हाईलाइट भी उसमें कौन सा क्वेश्चन नंबर पूछा गया है। तो आप केवल उतना ही पढ़िए जितना एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, जितना एग्ज़ाम में आएगा। फालतू का कोई मतलब नहीं है, ना हमारे पास उतना टाइम बचा है ना पढ़े, क्योंकि और जीएस भी और अपना सब्जेक्ट भी इतना ज़्यादा है, बायोलॉजी का सिलेबस इतना ज़्यादा वास्ट सिलेबस है कि आप पूरा यूनिट कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे अगर देखा जाए तो, जितना टाइम बचा हुआ है। अगर आप 6 घंटे बायो को ही दे रहे हैं तब जा करके आपका पूरा कंप्लीट हो पाएगा, वरना नहीं कंप्लीट हो पाएगा। क्योंकि हमारा केवीएस और एलटी ग्रेड दोनों का साथ में चल रहा है, तो हमें दोनों चीज़ें देखनी है। हमें मैथ्स भी लगानी है, क्योंकि मैथ्स केवीएस में पूछा जाएगा, एलटी ग्रेड में भले ना पूछा जाए। बाकी जीएस का पोर्शन कॉमन है। रीजनिंग तो एलटी ग्रेड में आनी नहीं है, रीजनिंग हमें तब भी पढ़नी पड़ेगी। कंप्यूटर आना नहीं है एलटी ग्रेड में, हमें भी कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा। तो कंप्यूटर का भी 1-2 क्वेश्चन था, लेकिन इस तरह था एलटी ग्रेड में कि हम उसको लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है अगर हम केवीएस के लिए पढ़ रहे हैं। तो इसी के हिसाब से चीज़ें आपको पढ़नी है, और भाग के नहीं। मैंने तो सोचा कि मैं हिस्ट्री तो कुछ पढ़ने वाली नहीं हूँ, केवल और केवल मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री से केवीएस के लिए भी, मॉडर्न हिस्ट्री से मैं पढ़ूंगी अपना एलटी ग्रेड के लिए भी, क्योंकि जो एलटी ग्रेड का पेपर हो उसमें मॉडर्न हिस्ट्री से ही क्वेश्चन बने हैं। एंशियंट हिस्ट्री और मिडवल हिस्ट्री से ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं बना है। बना भी होगा तो 1-2 क्वेश्चन बना होगा, उसको कोई मतलब नहीं है, उसके लिए हम पूरा पढ़ें। तो जितना आप उधर पढ़ेंगे पूरा, उतना आप कमांड अपनी कर लेंगे मॉडर्न हिस्ट्री पर, जिससे 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और फंसेंगे। तो कोशिश यही करिए कि जो चीज़ें हैं सब एकदम टॉपिक वाइज ही क्लियर करिए। और आप कमेंट करके बताइएगा कि, तो मैं आपको ज़रूर सेंड कर दूँगी कहाँ से कैसे चीज़ें जीएस में पढ़नी है, कौन कौन सा टॉपिक आपको कहाँ मिल जाएगा पढ़ने के लिए, बेस्ट स्टडी नोट्स
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कि कितने 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 लोग ऐसे हैं जिन्हें मुझे पता चले कि जिनका अभी तक पेपर बचा है, वो तैयारी कर रहे हैं बायो की। और आप बायो की तैयारी कहाँ से कर रहे हैं, आपने कौन सा बैच परचेज कर रखा है, कि आप बुक से पढ़ रहे हैं। सब कुछ जो भी आपको होगा और जो भी डाउट होगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। सभी को अच्छे से अपना ध्यान रखिए, मन लगाकर पढ़ाई करिए और ये बहुत ही अच्छे से अपना टू डू लिस्ट बना करके पढ़ाई करिए, जिससे कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो आपसे छूट जाए। और पर डे आप रिवीजन करते रहिए, जो आपने कल पढ़ा है उसको आज रिवीजन करते रहिए। रिवीजन करना मस्ट है। बायो में इतना ज़्यादा है कुछ कि आप एक बार में सारी चीज़ें ख़त्म ही नहीं कर पाएंगे, आपको रिवाइज करते रहना है, दोबारा का मौका ही नहीं मिलेगा अब हमें। तो जैसे आपने जो चैप्टर आज पढ़ा, जैसे आपने आज ब्लड सर्कुलेशन पढ़ा है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा कंप्लीट किया है, तो 2 दिन बाद एक बार सर्कुलेटरी सिस्टम क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज कर लीजिए। क्वेश्चन लगाइए, यूट्यूब पे इतने फ्री क्वेश्चन पड़े हुए हैं। प्रैक्टिस सेट आप प्रैक्टिस सेट से आराम से कर सकते हैं। अंजू मैम का प्रैक्टिस सेट बहुत ही बेस्ट प्रैक्टिस सेट है, आप उससे आराम से लगा सकते हैं। मैं भी जैसे मेरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, उनका संडे रिवीजन वाला जा करके प्रैक्टिस सेट लगा लेती हूँ, तो मेरा वो चैप्टर क्लियर हो जाता है। तो अब कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इतने दिन बाद, इतने टाइम बाद पेपर होने वाला है, तो कैसे बायो का पेपर आएगा कुछ नहीं कहा जा सकता। 2018 के अकॉर्डिंग आएगा कि उससे कहीं ज़्यादा टफ आएगा, कुछ नहीं कह सकते। तो आप लोग को इसी तरह पढ़ना है कि आपको बायो अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है अच्छे से, जो आपका कोर है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि जीएस में आपको क्या क्या करना है, आपको उसी अकॉर्डिंग आप पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।